हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर स्टिच बनाना सिखा रही हूँ जिसे शेल स्टिच बोलते हैं या फिर आप उसको रोल चेन स्टिच भी बोल सकते हैं। उसको मैं एंकर के थ्रेड्स के साथ वर्क करूंगी। ये देखें, डिफरेंट कलर्स मैंने ले लिए हैं और 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखें, हम लाइन में वर्क करना सीखेंगे ताकि हम स्टिच अच्छे से जान सकें कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके बिल्कुल बेस पे एक छोटा सा स्टिच लेंगे। ये देखें, स्टिच लेने के बाद हम इस पे रैप्स डालेंगे। रैप्स हम गिन के लेंगे। मैं यहाँ पे 12 रैप्स ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रैप लेने के बाद हम इसको आहिस्ता से खींच लेंगे। देखें, इतना खींचेंगे कि ये एक लूप बन जाए। ऐसे पूरा राउंड नहीं बनाएंगे, हाफ राउंड बनाएंगे। ये देखें, ये सेमी सर्कल सा बन रहा है ना, जो ये ऐसे इसको ऊपर की तरफ रखेंगे सेमी सर्कल को, और एक स्टिच हम दोबारा से ये नीचे से बेस से लेके इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सामने लेंगे और थ्रेड को यूं इसके ऊपर से घुमाते हुए चेन स्टिच करेंगे। इसलिए इसको रोल चेन स्टिच भी बोलते हैं। ये देखिए, तो ये बहुत सुंदर लूप बन गई। दोबारा से देखें हम कैसे वर्क करते हैं। सेम पॉइंट में से हम निडल को डालेंगे। ये जो हमारी लूप बनी है चेन स्टिच की, इस लूप में से निडल को डालते हुए एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इसको हम यूं इसके ऊपर निडल पे अब रैप्स लेंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 रैप्स लेने के बाद हम इस निडल को आहिस्ता से खींच लेंगे। आप देख रहे हैं, मैं रैप्स जो है वो बहुत हल्के हाथों से लेती हूं ताकि हमें ये निडल खींचने में कोई दिक्कत ना हो। यूं जब हमारे रैप्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसको हम आराम से सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। ऐसे ये देखिए, और इस थ्रेड को उतना ही खींचेंगे जितना कि ये सेमी सर्कल बन जाए। और उसके बाद दोबारा से ये जो हमारी पहली लूप है यहाँ, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ऐसे इसको चेन स्टिच करेंगे, तभी इसको हम रोल चेन स्टिच बोलते हैं। ये देखें, ऐसे फिर से देखें, हम यहां से इस नीडल को डालेंगे और इसके बिल्कुल पास यहां से निकालेंगे और इसको हम यहां पे रैप्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 रैप्स लेने के बाद हम इसको आहिस्ता से खींच लेंगे। पूरा सर्कल को कंप्लीट नहीं खींचना है, हमने सिर्फ इसको सेमी सर्कल जितना खींचना है। ये देखिए, ये हमारा सेमी सर्कल क्रिएट हो गया। अब हम इसके बेस से अपने निडल को डालेंगे और इसके बिल्कुल लूप के सामने यूं स्टिच निकालेंगे और इसको चेन करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा लूप बन जाएगा। तो देख रहे हैं, बहुत इजी स्टिच है। हम गिन के रैप्स लेते हैं और फिर उसको आहिस्ता से नीडल को खींचते। इसको हम उतना ही खींचेंगे जितना कि ये सेमी सर्कल बन सके। अब इस सेमी सर्कल को हम अपनी लाइन के ऊपर प्लेस करेंगे और नीचे से जो पहले हमारी चेन है वहां से हम अपनी नीडल को निकालते हुए इसके बिल्कुल सामने हम यहाँ पे ऐसे चेन स्टिच करेंगे। तो ये हमारी लूप्स बन जाएंगी। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये शेल की तरह नजर आती हैं इसलिए इसको शेल स्टिच भी बोलते हैं। तो बहुत इजी मेथड है इसको बनाने का। हमने एक छोटा सा स्टिच लेना है और फिर उसके बाद हमने रैप्स लेने हैं इस नीडल पे। रैप्स लेने के बाद हमने इसको नीडल को आहिस्ता से निकाल लेना है और इसको हमने यूं इस लाइन के ऊपर प्लेस करना है। ऐसे
सेमी सर्कल की तरह। और फिर उसके बाद ये जो हमारा बेस पे चेन है वहां से हमने नीडल को निकालते हुए इस लाइन पे यूं इसके सामने चेन स्टिच कर लेना है ऐसे। तो ये देखें, इसी तरीके से हम स्ट्रेट लाइन में इसको वर्क करते हैं तो ये बहुत सुंदर एजिंग बनती है। हम इसको एंड तक वर्क करेंगे, फिर मैं आपको राउंड शेप में इसको कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाऊंगी। तो ये देखें, ये कितना बढ़िया एजिंग स्टिच बनता है और इसको हम कहीं पे भी एजिंग पे यूज कर सकते हैं, अपने किसी साड़ी की एजिंग के लिए, दुपट्टे की एजिंग के लिए, या फिर आप इसको फ्लावर्स भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको फ्लावर के रूप में बताऊंगी कि इसको कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले सेंटर में वूवन व्हील बनाएंगे। आपको पता है वूवन व्हील कैसे बनाते हैं? हम ये जो राउंड सर्कल है इसको हम ऑड नंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि 7, 9 या फिर 11। तो यूं हम इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फिर हम किसी भी लाइन के सेंटर में से अपने नीडल को निकालेंगे और इस सर्कल को वीव करेंगे। वीव करने का तरीका वही, एक स्टिच को हम दबाएंगे, एक को उठाएंगे और इसको हम एंड तक वर्क करेंगे। ये देखिए, बहुत इजी स्टिच है। आपने पहले भी ये बहुत बार बनाया है, इसलिए आप इसको आराम से वीव कर सकते हैं। ऑड नंबर लेने का मतलब ये होता है कि जो स्टिच हमने पहले दबाया था वो नेक्स्ट टाइम हम उठा लेते हैं। अगर हम इवन नंबर में बनाएंगे तो फिर हर बार हमारा वो जो स्टिच है जो दबा हुआ वो दबा ही रह जाएगा और जो उठा है वो उठा ही। इसलिए हम इसको इस तरीके से बनाते हैं कि हर लाइन, हर रो में एक स्टिच जो है वो नीचे चला जाए और दूसरा स्टिच ऊपर आ जाए, तो उससे ये बहुत सुंदर वीविंग होती है। इसी तरीके से हम इसको एंड तक वर्क कर लेंगे। यूं वोवन व्हील बनाने के बाद हम इसके चारों तरफ यही शेल स्टिच करेंगे। तो ये शेल स्टिच जो है उसको हम सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले हम एक छोटा सा स्टिच लेते हैं और इनको गिन के रैप लेते हैं। मैं 12 रैप ले रही हूं तो बहुत अच्छी फ्रिंज बन रही है। अगर आपने लूप्स बड़ी बनानी है तो आप रैप्स ज्यादा भी कर सकते हैं, या छोटी बनानी है तो कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 रैप्स लेती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 रैप्स लेने के बाद हम इसको यूं खींचेंगे और एक सेमी सर्कल क्रिएट करेंगे। ये देखिए, हम इसको लूप को पूरा नहीं खींचते, इसको हम आधा खींचते हैं ताकि ये एक सेमी सर्कल बन जाए। जब ये सेमी सर्कल बन जाता है तो इसको हम यूं अपने थंब के साथ पकड़ेंगे और ये जो हमारा बेस स्टिच है यहां से हम इस लूप के बिल्कुल सामने चेन स्टिच लेंगे। तो यूं यहां पे ऐसे एक लूप बन जाएगी। बस ऐसे ही इसके साथ साथ हमने वर्क कर लेना है। पहले एक हम छोटा सा स्टिच लेंगे और फिर रैप्स और फिर उसके बाद टकिंग जो है वो बिल्कुल इसके सामने करेंगे। ये देखें, मैं यहां से पकड़े रखती हूं ताकि ये हमारी ये लूप्स जो हैं वो खराब ना हो। तो इसको हम आहिस्ता से एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखें, यूं जब हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा, ये देखें मैं पूरा नहीं खींचती थ्रेड को, राउंड नहीं बनाना। और उसके बाद ये नीचे वाली जो हमारी चेन है वहां से हम इसके बिल्कुल सामने लूप के यूं निडल निकालेंगे और फिर से चेन स्टिच करेंगे। तो ये फ्लावर के चारों तरफ एक बहुत सुंदर सी फ्रिंज बन जाएगी। ऐसे आप एक और लाइन में भी कर सकते हैं। जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहें उतनी ज्यादा रोज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्टिच है और बहुत ही इजी ये स्टिच बनता है और देखने में भी इसकी जो एजिंग है वो बहुत सुंदर लगती है। तो मैं इसको आपको पूरा फ्लावर पहले बना के दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर भी जो है वो कितना सुंदर बना है। अब हम इसके बीच में एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे, ट्रिपल रैप वाली लगाएंगे ताकि वो देखने में थोड़ी बोल्ड और ब्यूटीफुल लगे।
आप चाहें तो इसके बाहर एक ऑरेंज कलर का ही शेड लगा के एक और रो भी लगा सकते हैं। ऐसे आप जितना बड़ा चाहें फ्लावर बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ स्टिच बनाना सिखाया है, इसकी मॉडिफिकेशंस या फिर इसको आगे और किसी तरीके से आप वर्क कर सकते हैं, इस पे आप अपनी इमेजिनेशन लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।